वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। आज का जो विषय है वो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के संबंध में है। साकार और निराकार सगुण और निर्गुण ब्रह्म पर अतीत में अर्थात भूतकाल में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, पर्याप्त विवाद भी हो चुका है और ये सब विषय शास्त्र आदि का विषय रहा है। साकार का अर्थ है आकार सहित और निराकार का अर्थ है आकार रहित। वो परमात्मा साकार है अथवा निराकार है अथवा दोनों ही है, ये तथ्य बड़ा रहस्यप्रद है। प्रथमतः जो व्यक्ति इस पर चर्चा करते हैं उन्होंने परमात्मा का अवलोकन नहीं किया है, उस परमात्मा की अनुभूति भी नहीं की है और संपूर्ण ऐसी चर्चा ऐसी स्थिति में काल्पनिक ही रहती है। जिस सत्ता का अवलोकन हमने नहीं किया है उस सत्ता के संबंध में जो भी चर्चा होती है उसे हम काल्पनिक कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा मन तथा बुद्धि का विषय नहीं है, अर्थात परमात्मा हमारी चिंतन शक्ति के बाहर की सत्ता है और परमात्मा के साकार निराकार विषय की चर्चा हम मन बुद्धि से करते हैं और उसमें अपना अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास उसी प्रकार से है जैसे कोई 100-200 मीटर की रस्सी से समुद्र की गहराई लंबाई नापने का प्रयास करे। अनेक महानुभाव परमात्मा साकार है इस बारे में तथ्य प्रस्तुत करते हैं। कुछ महानुभाव ये कहते हैं कि वो निराकार है और उस संबंध में वो तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस बारे में अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बहुत कुछ कहने का प्रयास करते हैं। हमने जो जानकारी प्राप्त की है अर्थात हमारे पास जो इस संबंध में जानकारी उपलब्ध है उसी से साकार निराकार को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। निराकार परमात्मा को मानने वाले महानुभाव ये मानते हैं उस परमात्मा ने इस संसार की रचना की है। पहाड़, जंगल, वन, नदियाँ, समुद्र तथा उसके प्राणी और भांति भांति के पशु पक्षियों और विभिन्न प्रकार के मनुष्यों तथा उनकी प्रकृतियों, मनुष्यों की सुख सुविधा के साधन उसी परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। इन सभी तथ्यों से उसकी शक्ति का सहजता से अनुमान हो जाता है। उसी के अधीन ये संपूर्ण सृष्टि के लोग कार्य करते हैं, नियंत्रित रहते हैं, जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सुख दुख आदि की का ब्यौरा, कर्मफल की व्यवस्था संपूर्णता से उसके अधीन है। कर्मों की समझ जानकारी उसकी संज्ञानता में है। ऐसे परमात्मा के विषय में हम उसके आकार का विनिश्चय करते हैं तथा तर्क उतर्क देकर उसे साकार निराकार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो हमसे मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, अर्थात हम बुद्धिमान तो नहीं हो सकते। हम विचार करें कि कोई व्यक्ति मिट्टी की टुकड़ी रचना भी नहीं कर सकता, पहाड़ पर्वत तो बहुत दूर की वस्तु है, स्थिति है। कोई व्यक्ति एक बूंद जल उत्पन्न नहीं कर सकता, तालाब, नदी, समुद्र तो बहुत परे का तथ्य है। कोई व्यक्ति
एक छोटा सा प्राणी नहीं बना सकता तो बड़े प्राणियों की क्या बात है। किसी प्राणी को न बना पाना, मृत्यु को प्राप्त प्राणी को जीवित न कर पाना तथा उपरोक्त तो कोई भी कार्य न कर पाना हमारी शक्ति की सीमा को स्पष्ट करता है। हमारे अंदर कोई विशेष शक्ति नहीं है। हम थोड़ा सा बीमार होते हैं, आरोग्यता आ जाती है, तो आरोग्यता आने पर हम इतना परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें घबराहट होती है कहीं यह रोग और बीमारी बढ़ न जाए और हमारी मृत्यु न हो जाए। ऐसे तथ्य हमारे अंदर स्वतः उत्पन्न होते हैं। हम जब साकार निराकार परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी बुद्धि की तुच्छता अनेक प्रकार के तर्क देने लगती है और वे सारे के सारे संपूर्ण तर्क निरर्थक साबित होते हैं। इन सब तथ्यों को समझकर हमें परमात्मा साकार है अथवा निराकार है इस विषय पर अपना कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस विषय में हम पूरी तरह से अज्ञानी हैं और हम पूरी तरह से ज्ञान रहित स्थिति में हैं। परमात्मा चाहे वह जो कुछ भी कर सकता है, परंतु मनुष्य के कार्य की सीमाएं हैं, उनकी एक संकीर्ण सीमा है। मनुष्य ने जो कुछ प्रगति की है उस साधन से परमात्मा के बारे में जाना जा पाना असंभव है। अनेक अंतरिक्ष अन्वेषणों और यंत्रों के द्वारा मनुष्य ने आज तक ब्रह्मांड की सीमा का पता नहीं लगा पाया। ऐसे में परमात्मा के विषय में वो साकार अथवा निराकार है, हम अपना निश्चय और तर्क कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और यह स्पष्ट ही है, इसमें कुछ बताने की और कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी छोटी सी बुद्धि उसे साकार और निराकार सभी कुछ मानने को तैयार है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बन सकता है, सब आकार ले सकता है। जैसे जल जिस पात्र में पड़ता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। हम भी परमात्मा को उसी प्रकार समझें कि वह आकार रहित होकर भी साकार है, आकार युक्त होकर भी निराकार है। आकार साकार निराकार वो सब कुछ है, नान्यत किंचित अस्ति। उस परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसके अस्तित्व की सत्ता है और यहाँ कुछ नहीं है, सभी कुछ वहाँ है और वो प्रत्येक है, वह एक है और नेक है। हमें इसलिए साकार और निराकार के विवाद में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।